नमस्कार। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर अब तक के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में करेंगे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। 2018 में प्रधानमंत्री ने की थी मंदिर निर्माण की घोषणा। प्रधानमंत्री दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वैश्विक नेताओं को इसके अंतर्गत करेंगे संबोधित। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री के साथ होगी बातचीत। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दोहा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से करेंगे मुलाकात। अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलने का कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान का करेंगी दौरा। बेणेश्वर धाम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जनजातीय महिलाओं की एक सभा को करेंगे संबोधित। इससे पहले गुजरात के वलसाड़ में श्रीमद राजचंद्र मिशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब दूसरे देश विस्तारवादी नीति अपना रहे थे तो भारत मानवता की बेहतरी के लिए कर रहा था काम। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना। लोगों की आय में भी योजना से होगी बढ़ोतरी और होगा रोजगार का सृजन। आज बसंत पंचमी का त्योहार। देश भर में हो रहा है विद्या की देवी सरस्वती का पूजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामना। बसंत पंचमी पर्व के साथ आज बसंत ऋतु ने दस्तक दे दी है। ये नई फसल के आने का पर्व है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, रंग बिरंगे फूल और चारों तरफ हरियाली का नज़ारा सबको आनंदित करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामना दी हैं। राष्ट्रपति ने शुभकामना देते हुए कहा है, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मेरी मंगल कामना है कि ऊर्जा और श्रद्धा से भरपूर ये त्योहार सभी भारतवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। मैं प्रार्थना करती हूं कि मां सरस्वती सबके जीवन में विद्या एवं ज्ञान का अविरल संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बसंत पंचमी पूजा की शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की अनंत शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती के लिए समर्पित बसंत पंचमी पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है, वसंत का आगमन सभी के लिए नई रचनात्मक और समृद्धि लाए। मां सरस्वती की कृपा सभी को सद्गुण और गहन ज्ञान का आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन जहां यूएई में उनका व्यस्त कार्यक्रम है, वहीं वो आज ही कतर भी पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज दोपहर 12 बजे दुबई के अमीर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। दोपहर बाद 12:55 पर भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1:10 पर मेडगास्कर के साथ भी उनका द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। दोपहर लगभग 1:50 पर दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे और इस शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री BAPS मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। रात 9:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा के लिए रवाना होंगे। रात 11 बजे प्रधानमंत्री दोहा पहुंचेंगे और भारतीय समयानुसार देर रात 12:15 पर कतर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की भेंट होगी। इस भेंट के दौरान
दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर विशेष चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की कतर यात्रा से ठीक पहले कतर की सरकार ने 8 भारतीयों को रिहा करके पहले ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बना दिया है। हम आपको अपडेट कर देते हैं कि आज यूएई के पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रोच्चारण के साथ समारोह चल रहा है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर यूएई के अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन को लेकर की जा रही पूजा अर्चना की तस्वीरें देख सकते हैं। दिन भर यहां मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी रस्में चलेंगी और भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के इस पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हम आपको बता दें कि अबू धाबी में बने यूएई के पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी। आइए देखते हैं पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की झलक, साथ ही जानते हैं इस खास मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय किया। हम आपको बता दें कि कल यूएई के पहले दिन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की। इस दौरान रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा पर मंगलवार को अबू धाबी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलकर उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये समय की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री की अगवानी की, उनका स्वागत सत्कार किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार और निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे, फिनटेक, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों जैसे सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का स्वागत किया। चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल रहे। नेताओं ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलेगा। भारत
पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक अंतर सरकारी ढांचागत समझौता हुआ है। इसके साथ ही डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग पर समझौता ज्ञापन भी हुआ है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई है। ये प्रोटोकॉल अभिलेखीय सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित इस क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा। विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। हम आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म्स यूपीआई और एएनआई को आपस में जोड़ने के बारे में समझौता किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन की निर्बाध सुविधा मिल सकेगी। घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्डों रुपए और जयवॉन को आपस में जोड़ने पर समझौता किया गया है, जो वित्तीय क्षेत्र में सहयोग कायम करने में एक महत्वपूर्ण कदम और इससे पूरे संयुक्त अरब अमीरात में रुपए की सार्वभौमिक स्वीकृति भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के घरेलू कार्ड जयवान की शुरुआत पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बधाई दी, जो डिजिटल रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड राशि पर आधारित है। दोनों नेताओं ने जयवान कार्ड का उपयोग करके इसके लेन देन को भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां उपस्थित भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज अबू धाबी में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से वो अविश्वसनीय रूप से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमारे प्रवासी भारतीयों की जीवंतता मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। अहलान मोदी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए लगभग 65,000 से अधिक लोग वहां पर उपस्थित थे। मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। हम एक दूसरे की प्रगति में भागीदार हैं। हाल के दिनों में हमने हर दिशा में अपने संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया है। दोनों देश एक साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े हैं। साथियों, आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े।
आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई सातवां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा को लेकर एक ताज़ा अपडेट आया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा के दौरान समझौते के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। These agreements are quite significant and important in taking forward the relationship between India and UAE across the whole range of areas. The first one that was signed was MOU on cooperation in the field of electricity connection and trade. The objective of this particular MOU is to focus on strengthening our partnership in two crucial domains, one relating to energy security and two relating to energy trade. Obviously, clean energy trade is an important segment of this MOU. This would focus naturally on green hydrogen and also on energy storage. Naturally, the collaboration that deals with investment, policy research, R&D, innovation across this entire sector of clean and green energy would also form an important segment of partnership under this MOU. The second one, which I would like to highlight, is the agreement on intergovernmental framework concerning cooperation on the India-Middle East Economic Corridor. Now, you are all aware that the IMEC, India-Middle East Economic Corridor, was launched during the G20 summit meeting in New Delhi, and this agreement builds collaboration and also looks at specific things that the parties would do to promote cooperation in this space. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मंगलवार शाम को जयपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी योजना के तहत आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। कार्यक्रम में करीब 10,000 महिलाएं हिस्सा लेने वाली हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का मेहंदीपुर बालाजी और बेणेश्वर धाम में हरि मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वलसाड के श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर का दौरा किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद राजचंद्र जी एक महान संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर दुनिया भर में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। राष्ट्रपति ने कहा कि मिशन आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहा है, जो मानव कल्याण में उसका महान योगदान है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आज अधिकतर लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। वो भूल गए हैं कि उन्हें जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। हम धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक संपदा को भूलते जा रहे हैं।
कोविड-19 महामारी के बाद से अवसाद और चिंता की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। मेरे विचार में तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत ही प्रभावशाली है। देवी और स्वजनों, हाल ही में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। भारत सरकार भी जन कल्याण हेतु राम राज्यों के संकल्पों के साथ प्रयासरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर भीति, ले ही स्वधर्म निरति स्मृति जीती। अर्थात रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट से सभी लोग मुक्त थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तथा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश की सभी नागरिक हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हैं तथा नैतिकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन में आगे बढ़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समूहों को आगे आकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। वो धर्मपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से मुलाकात के दौरान लोगों को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को जागरूक होकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनमन योजना के जरिए जनजातीय समूह के सदस्यों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। उन्होंने युवाओं में कौशल विकास पर विशेष रूप से जोर दिया। हम लोगों का भी, जनजातीय भाई बहन का भी प्रयास होना चाहिए कि यस, गवर्नमेंट हमको दे रहे हैं, हम लोगों को भी 2 कदम आगे चल के उसके सुविधा लेना चाहिए, उसके जानकारी लेना चाहिए। हम लोगों को भी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। केवल गवर्नमेंट दे हम बैठे रहे, ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को भी कुछ प्रयास करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। इतने दिनों तक गवर्नमेंट देते रहे लेकिन हम लोग जानकारी ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए आज स्पेशली जनमन योजना को सरकार लाए हैं। मुझे लगता है ये 3 साल में, आज तो 3 साल के बदले ये तो 3 महीने ही बहुत काम कर दिए हैं। मुझे लगता है 1 साल में ये सैचुरेटेड हो जाएगा। और लेकिन जितने भाई बहन पढ़े हैं लेकिन उनका आर्थिक विकास के लिए, हम केवल मानसिक विकास, शारीरिक विकास के लिए नहीं होगा कि केवल आयुष्मान कार्ड देने से नहीं होगा। शारीरिक विकास, आर्थिक विकास भी करना होगा। आर्थिक विकास के लिए जितने औधर्य जो पढ़ाई की है, क्लास 8, 9, 10 या कोई मैट्रिक, तो उनके लिए स्किल से उनका जोड़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी असम की यात्रा पर रहे। इस दौरान असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा और ये भी कहा कि ये राज्य अपने मनोहर प्राकृतिक सुंदरता और विविध संस्कृतियों की भूमि है और इसका इतिहास सदियों पुराना है। उपराष्ट्रपति मंगलवार को असम के गुवाहाटी में असम नागरिक पुरस्कार, असम वैभव, असम सौरव और असम गौरव प्रदान किए जाने के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि असम के सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना व्यक्तिगत उपलब्धि के जश्न से परे है। ये असम की समृद्ध कला, उसके लोगों और एक महान राष्ट्र की प्रगति और सांस्कृतिक विविधता में उनके अमूल्य योगदान का भी प्रतिबिंब है। Assam Vaibhav, Assam Saurav and Assam Gaurav symbolize the acknowledgement of outstanding contributions in various fields. Friends, I could never imagine that the fields will be so diversified. The recipients will be spread over all the strata of society. Amazing work done by the persons concerned. We have noticed, and I have felt here,
We have noticed in recent times there is transformational change in Padma Awards to the people Padma. We know the days when patronage used to be the driving force. Event management used to secure Padmas. But I see here such a massive, genuine, authentic, transformational mechanism in giving awards. Congratulations to those who have done it. These awards in Assam carry credibility as VCS patronage virus is totally absent. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध करवाकर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा जो आगे सहूलियत प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर और सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन भी होगा। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देश के शहीदों को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपनी पोस्ट में संदेश दिया और कहा, पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन। कृतज्ञ राष्ट्र इन सूरमाओं का सदैव ऋणी रहेगा। उनकी शहादत हमारे युवाओं और जवानों को देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज के इतिहास के साथ। देखिए आज का इतिहास। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 14 फरवरी साल 2019 को आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर खौफनाक हमला किया था। इस हमले में 40 जवानों की शहादत हुई और तमाम घायल हुए थे। आज ही के दिन करीब 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2500 जवानों को लेकर जा रही 78 बसों के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को जवानों के बस से जा मारा। इसके बाद हुए भयानक धमाके में करीबी बस के परखच्चे उड़ गए थे। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरे दिल में भी वैसी ही आग है जैसी आपके दिलों में है। सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा। और जल्द ही भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज ने दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। तारीख थी 26 फरवरी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। यूनाइटेड नेशंस सहित दुनिया भर के तमाम देश आतंकवाद से जुड़े इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में आए थे।